अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो चिकन तंदूरी रोल। इसके लिए हमें सबसे पहले जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमने लिया है बोनलेस चिकन आधा किलो। फिर हमें चाहिए तंदूरी चिकन मसाला, या अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला है तो वो हमने लिया है 2 टेबल स्पून। फिर हमने लिया है भुना कुटा ज़ीरा 2 टेबल स्पून। फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग हमने ऐड किया है, इसमें हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लीजिएगा। फिर हमें चाहिए क्रीम 4 टेबल स्पून, हमने ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क ली है। फिर हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 1-1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। अब हम सबसे पहले मैरिनेशन में चिकन में सिरका ऐड करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें पिसा हुआ धनिया और भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। फिर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें नमक और तंदूरी चिकन मसाला ऐड कर दिया है। फिर हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने से हमने ऑरेंज कलर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अब हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। हमने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। फिर हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसे इतना पकाएंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। हमने इसमें सिरका ऐड किया है तो हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजीली गल जाएगा। ये देखिए, हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि जितना भी चिकन ने पानी छोड़ा है वो तमाम पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे इतना पकाएंगे कि देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। तो हमने इसे ढककर 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया। ये देखिए, अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे ताकि एक अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें जलता हुआ कोयला रखा, उस पर ऑयल डाला तो इस तरीके से धुआं बन गया। चलें अब रोल बनाते हैं। रोल बनाने के लिए आप घर में बने हुए पराठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ्रोज़न पराठे लिए हैं, इसमें हमने हल्का हल्का घी लगाकर इसे फ्राई कर लिया है। तवा जितना ज़्यादा भारी होगा उतने ज़्यादा क्रिस्पी पराठे फ्राई होंगे, उतने ज़्यादा गोल्डन पराठे फ्राई होंगे। जितना हल्का तवा होगा वो जल्दी जलने लगेंगे पराठे और गोल्डन फ्राई नहीं होंगे। ये देखिए, हम जब पराठे को घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। होममेड पराठा की रेसिपी रूबा अली के किचन के चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो लच्छा पराठा रेसिपी सर्च करें तो आपको पराठे की रेसिपी मिल जाएगी। आइए अब असेंबल करते हैं रोल्स। सबसे पहले हमने फ्राई किए हुए पराठे रखे, फिर हमने उस पर रायता, केचप और जो भी सॉस या चटनी आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। फिर आप इसके ऊपर ये जो हमने चिकन तैयार करके रखा है वो ऐड किया, प्याज ऐड की और इसे रोल बना लिए। और अब ये चिकन तंदूरी रोल तैयार हैं।